हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज यहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 पार्ट 3 समांतर श्रेणी। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 23 से सॉल्व करेंगे। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को तो जाके आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये हम देखिए दोस्तों, हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद, क्या 10वां पद दूसरे पद का क्या है, यहाँ पे चौगुना है। मतलब चौगुना का मतलब 4 गुना है, ठीक। और कह रहा है कि छठे पद से 12 अधिक है। ये जो 10वां पद है वह छठे पद से 12 अधिक है और यहाँ पे दूसरे पद से क्या हमारा 4 गुना है। चलिए, तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कि माना प्रथम पद, जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वह क्या है, हमारा ए है और सार्वंतर हमारा कितना है, डी है। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, सार्वंतर क्या है हमारा, डी है, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10वां पद दूसरे पद का क्या है, चौगुना है। 10वां पद हमारा क्या होता है, हम जानते हैं जो हमारा 10वां पद है, 10वां पद वह दूसरे पद का, दूसरे पद का, दूसरे पद का क्या है, 4 गुना है। अब देखिए, वास्तव में तो ये 10वां पद 4 गुना है ना। कह रहा है कि 10वां पद जो है दूसरे का 4 गुना है, मतलब ये 4 गुना है ना। लेकिन यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह लगाया, इसलिए बराबर का चिन्ह क्या करता है, बैलेंस करता है। जब ये 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा ना। इसलिए हमने इसमें 4 का गुणा किया, ठीक। अब देखिए 10वां पद क्या होता है, ए प्लस का 9d बराबर 4 इंटू दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस का डी होता है, क्योंकि दूसरे में एक कम करके। चलिए, अब देखिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो ए प्लस का 9d बराबर यहाँ पे 4a प्लस कितना, d हो गया। अब इसको इधर लाइए तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए इधर आएगा तो a माइनस का 4a फिर प्लस का 9d फिर माइनस कितना d बराबर कितना 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3a फिर प्लस का 8d बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए हमारा समीकरण, चाहे इसको 1 मान लीजिए, ठीक। चलिए मान लीजिए। अब कह रहा है कि छठे पद से 12 अधिक है। कौन छठे पद से 12 अधिक है, ये 10वां पद छठे पद से 12 अधिक है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 10वां पद और कौन सा, छठा पद, ऐसे लिख लीजिए पहले। तो अधिक कौन है, ए अधिक है ना। लेकिन बराबर का चिन्ह क्या कहता है कि इसमें आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब 10वां पद क्या होता है, वही हमारा a प्लस का 9d बराबर यहाँ पे छठा पद a प्लस का कितना 5d, क्योंकि 6 में एक कम करके प्लस कितना 12। चलिए, अब यहाँ पे देखिए इनको इधर लाइए। जब देखिए इनको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए प्लस का a प्लस का इधर है तो कट जाएगा, क्योंकि देखिए अगर ये इधर आएगा तो माइनस का a बन जाएगा, तो प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे पहले से काट दिया, ठीक। अब d की उधर लाइए तो 9d माइनस का कितना 5d बराबर 12, तो कितना बचा 4d बराबर 12। तो 4 एक के 4, 4 तिहाई 12, तो हमारा d का मान कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। चलिए, सार्वंतर हमारा 3 निकल के आ गया है। अब इसी d के मान को हम पहले समीकरण में रख देते हैं, तो हमारा देखिए a का मान निकल जाएगा। चलिए रखिए, यहाँ पे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 क्या है, -3a प्लस का 8d बराबर 0। अब यहाँ पे -3a प्लस 8 गुणे 3 बराबर 0, तो -3a प्लस कितना 8 तिरिक 24 बराबर 0। तो यहाँ पे -3a बराबर कितना हो गया, यहाँ पे जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 3 के 3, 3 अठे 24, तो a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए, जब हमको प्रथम पद और सार्वंतर मालूम हो गया तो हम श्रेणी यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे श्रेणी ज्ञात करिए। तो श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा कितना है, 8 है। अब हमने बोला था कि जो आपको श्रेणी ज्ञात करनी है तो आप प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ते जाइए तो दूसरा पद आ जाएगा, दूसरे पद में सार्वंतर को जोड़ दीजिए तो तीसरा पद आ जाएगा। चलिए देखिए, तो पहले पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो मतलब 8 प्लस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है,
ऐसे यहाँ पे देखिए ए होता है, फिर ए प्लस का डी होता है, फिर ए प्लस कितना होता है यहाँ पे 2d, ए प्लस 3d, ऐसे श्रेणी चलती है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया ए प्लस का डी हो गया, फिर ए प्लस का 2d, तो मतलब ए प्लस 2d, तो डी कितना है यहाँ पे 3 है, तो 2 त्याई कितना हो जाएगा 6 हो गया। ठीक, अब डाट डाट ऐसे श्रेणी चलती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो 8, 11, और यहाँ पे 8 और 6 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 14। तो ये हमारी क्या हो जाएगी श्रेणी हो जाएगी। देखिए इसी के आधार पे चलता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहे किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद प्रथम पद का क्या है यहाँ पे 3 गुना है, और 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है, तो श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वधातुक निकालिए। हमको ए और डी यहाँ पे निकालना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद किसका प्रथम पद का। अब बोले चौथा पद, तो यहाँ पे चौथा पद किसका, जब बोले किसका तो मतलब प्रथम पद का, कह रहा है ना किसका प्रथम पद का, तो प्रथम पद का क्या है 3 गुना है, तो मतलब 3/1। चौथा पद प्रथम पद का क्या है 3 गुना है, मतलब चौथा पद 3 है और यहाँ पे प्रथम पद हमारा क्या है 1 है। चलिए अब देखिए चौथा पद होता क्या है, चौथा पद होता है a प्लस का 3d बटा, और प्रथम पद क्या होता है a होता है, बराबर कितना यहाँ पे 3/1। अब क्या करिए आप यहाँ पे तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो a प्लस का 3d ही आएगा, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे 3a हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे a को a की तरफ लाइए, तो यहाँ पे आएगा कितना हो जाएगा a इधर आएगा तो a माइनस का 3a प्लस कितना 3d बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए घटा दीजिए तो कितना आ गया माइनस का 2a प्लस का 3d बराबर 0 हो गया। चलिए समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है कि और 7वां पद तीसरे पद का, ऐसे बोलिए आप किसका 7वां पद जो है वह तीसरे पद का, तो 7वां पद लिखिए यहाँ पे 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है। अब देखिए 7वां पद अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 गुना भी है और 1 अधिक भी है, तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे करिए। ठीक, बराबर 7वां पद क्या है 2 तीसरे पद के, तो तीसरा पद लिखिए यहाँ पे तीसरा पद। अब बोल रहा है कि 7वां पद जो है वह तीसरे पद से 2 गुना भी है और यहाँ पे 1 अधिक भी है, तो मतलब यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह लगाया है, तो बराबर का चिन्ह क्या करता है बैलेंस करता है ना। लेकिन अगर इसको हम 2 गुना कर देंगे, फिर पहले से तो है ही, इसको 2 गुना हम ऐसे कर देंगे 1 अधिक कर देंगे तो बैलेंस नहीं होगा। इसलिए जब ये 2 गुना 1 अधिक है तो यहाँ पे जो हमारा छोटी संख्या है इसमें इसको अगर हम यहाँ पे 2 गुना करके 1 अधिक कर दें तो देखिए हमारी क्या हो गई बैलेंस हो गई। ठीक, बराबर का चिन्ह बैलेंस कर दिया। चलिए अब देखिए 7वां पद हमारा होता क्या है, आप ऐसे भी इसको कर सकते थे लेकिन यहाँ पे आपको 1 जोड़ना पड़ता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक, देखिए आप इसको भी इसी तरह कर सकते हैं, इसे चौथा पद प्रथम पद का 3 गुना है, तो मतलब चौथा पद इसका 3 गुना है, वास्तव में तो चौथा पद 3 गुना है, लेकिन हमने यहाँ अगर हम यहाँ बैलेंस करेंगे बराबर का तो 3 गुना देखिए इसमें हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे 7वां पद होता क्या है a प्लस का 6d बराबर यहाँ पे 2 कोष्टक में a प्लस का 2d फिर प्लस का कितना 1, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पद बोल रहा है तो a प्लस का 2d हो जाएगा। फिर देखिए a प्लस का 6d बराबर, अब गुणा कर लीजिए 2 1 के 2 प्लस 2 दूनी 4d प्लस का 1। अब देखिए इसको उधर लाइए तो a प्लस का 6d पहले से है, इधर आएगा तो माइनस का 2a, इधर आएगा तो कितना माइनस का 4, कितना है d है ना, बराबर कितना 1। चलिए अब देख घटा दीजिए कितना हो गया -2a में से a गया तो माइनस का a बचा, फिर यहाँ पे प्लस का 6d में से माइनस का 4d गया तो प्लस कितना 2d बचा बराबर 1। समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, चलिए
अब समीकरण 1 समीकरण 2 क्या करिए यहाँ पे देखिए घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस करिए, सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3d है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2d है। तो आप किसको बराबर करेंगे? क्योंकि हमको प्रथम पद सार्वधातुक निकालना है, तो किसी एक को बराबर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक, 2 से गुणा करने पर चलिए अब यहाँ पे देखिए लीजिए 2 से गुणा करिए तो 2 एक कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक, ए गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं तो कितना माइनस का 2a हो गया। फिर यहाँ पे 2 का गुणा 2d में तो प्लस कितना 4d हो गया, बराबर 2 का गुणा 1 में कितना हो गया? 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको उतार लीजिए तो माइनस का 2a प्लस का 3d बराबर कितना यहाँ पे 0, समीकरण नंबर 1। चलिए अब घटा दीजिए तो इसका माइनस चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस, इसका क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4d में से 3d जाएगा, सिर्फ d बचेगा, बराबर यहाँ पे कितना 2। तो d का मान हमारा कितना सार्वंतर निकल के आ चुका है 2। तो यहाँ पे हमारा एक क्या है सार्वंतर कितना हमारा यहाँ पे 2 है। चलिए अब प्रथम पद निकाल लीजिए तो किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण किस में रखें? कौन सा छोटा है? चलिए यहाँ पे 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में d का मान रखने पर अब समीकरण 2 हमारा क्या है? माइनस a प्लस का कितना 2d बराबर 1 है। तो d का मान यहाँ पे 2 है, तो माइनस का a प्लस 2 गुणे 2 बराबर कितना 1। चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस का a प्लस कितना 4 बराबर 1। तो देखिए माइनस का a बराबर 1, a इधर जाएगा तो माइनस कितना 4 हो गया। फिर माइनस का a बराबर कितना माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 1 गया तो 3 आया ना, लेकिन ए माइनस में था, बड़ा था, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ए बराबर हमारा कितना आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। ठीक दोस्तों, चलिए ए हमारा क्या है? प्रथम पद है, तो प्रथम पद। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे करिएगा जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। आप पहले यहाँ पे मान लेंगे कि माना प्रथम पद हमारा ए है, सार्वंतर डी है। तो यहाँ से माना क्या है? प्रथम पद हमारा ए और सार्वंतर हमारा कितना है? डी है। यहाँ पे लिख लेंगे, तब ऐसे आपको लिखना है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25वां। चलिए दोस्तों अब देखिए आप हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करो a माइनस बी का होल स्क्वायर पहला पद है, फिर दूसरा पद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर तीसरा पद a प्लस बी का कितना होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। अब देखिए सिद्ध करना है समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी में कैसे सिद्ध होगी? जब सार्वंतर हमारा बराबर आएगा, जब हम सार्वंतर निकाल लेंगे, अगर सार्वंतर हमारा बराबर आ रहा है तो ये हमारी क्या है? समांतर श्रेणी में है। अगर सार्वंतर भिन्न भिन्न आ रहा है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। बस सिर्फ सार्वंतर ही तय करता है कि यह जो पद दिया गया है समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चलिए सार्वंतर को निकालना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले सार्वंतर को निकालिए। देखिए क्योंकि एक बार में तो चेक नहीं होगा, हमको 2 बार चेक करेंगे। अगर 2 बार बराबर आ गया तो हमारी क्या है? समांतर श्रेणी है। अगर नहीं आई तो नहीं है। चलिए लेकिन सिद्ध करना है तो चलिए हम निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं ना, तो सार्वंतर निकालेंगे। ठीक, सार्वंतर ये क्या होता है हमारा? दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अब दूसरा पद इसमें हमारा क्या है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये हमारा दूसरा पद है। फिर माइनस प्रथम पद क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब देखिए क्या ऐसे घटेगा? नहीं घटेगा ना। तो चलिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस है तो कोष्टक में लिखिए, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? चलिए ये तो पूरा फार्मूला ही ना, तो यहाँ पे हम उतार रहे हैं। ठीक, क्या लिखें? चलिए ये पूरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए होता है a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब देखिए a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे इसको सबको हम क्या करें, कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है ना, तो एक गुणा करके सबके चिन्ह को चेंज कर देगा। ठीक, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये क्या है हमारा, प्लस है ना, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का बी है तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 2ab है तो प्लस का कितना 2ab हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए प्लस का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर घट गया, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर घट गया, हमारा जो डी बराबर कितना निकल के आ गया, सार्वधातुक 2ab। ठीक, चलिए अब देखिए एक बार में होगा नहीं, अब दूसरी बार फिर चेक करते हैं, हम तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे, फिर देखेंगे अगर यही संख्या आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, यह समांतर श्रेणी सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब दूसरी बार निकालिए। यहाँ पे जब दूसरी बार सार्वंतर हम निकालेंगे, सार्वंतर ये क्या हो जाएगा, तीसरा पद माइनस क्या दूसरा पद। चलिए अब यहाँ देखिए हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तीसरा पद है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब दूसरा पद हमारा क्या है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा था, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ठीक, फिर माइनस, अब देखिए a क्या है हमारे कोष्टक में है ना, तो चलिए इसको पहले एक बार ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे निकालिए सब कोष्टक से बाहर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab बरा, देखिए अब यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, माइनस लगा है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब देखिए प्लस का a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो बचा कितना यहाँ पे हमारा, a भी हमारा d बाय क्या हुआ 2ab बचा। देखिए यहाँ पे भी हमारा 2a बचा था, अब यहाँ पे हमारा 2ab बचा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई श्रेणी का सारवंतर बराबर है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 26। चलिए दोस्तों हमारा 26वां क्वेश्चन, अब देखिए कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद यल है तो सिद्ध करो कि आरंभ से 99 पद और अंत से 99 पद का योग कितना a प्लस यल है। ठीक, चलिए हमारा प्रथम पद कितना दिया है, a दिया है, और अंतिम पद कितना दिया है, यहाँ पे यल दिया है, और यहाँ पे हमारा, हाँ ठीक, चलिए अब देखिए हम जानते हैं हमारा सार्वंतर क्या हो जाएगा, d, मान लेते हैं सार्वंतर हमारा क्या है, d है। चलिए अब देखिए कह रहा है कि आरंभ से 99 पद, तो आरंभ से 99 पद का सूत्र क्या होता है, आरंभ से 99 पद का सूत्र होता है यहाँ पे, आरंभ से 99वां पद ये क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, जब कहे कि आरंभ से 99वां पद, आरंभ से, ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अंत से 99वां पद, तो अंत से 99वां पद, देखिए जब अंत से 99वां पद के है ना, तो अंतिम पद हमारा क्या है, यल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला होता है यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे ए है तो ए अंतिम पद यल होता है। चलिए कह रहा है कि इन दोनों का योग जो है क्या हो जाए, हमारा ए प्लस यल हो जाए। चलिए योग करिए, तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर इनको जोड़ना है प्लस यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए यहाँ से प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a इतना डाटा और a इतना डाटा हमारा क्या है, बराबर है। यहाँ पे
माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये पूरा घट के कैंसिल हो गया ना। चलिए तो बचा कितना हमारा ए प्लस यहाँ पे यल बचा, और यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक, चलिए दोस्तों हमारा 27वां क्वेश्चन देख रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है तथा क्यूवां पद P है तो सिद्ध करो कि यनवां पद हमारा क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू माइनस का यन होगा। इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मान लिए कि माना, ठीक, माना प्रथम पद हमारा क्या है, A है, और सार्वंतर हमारा क्या है, D है। सार्वंतर हमारा क्या है, D है। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि पीवां पद Q है, तो पीवां पद हमारा होता क्या है, पीवां पद हमारा कितना है, Q है ना, तो पीवां पद होता है हमारा A प्लस, देखिए यहाँ पे P माइनस को, जैसे एन माइनस को 1 इंटू डी होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एनवां पद होता है, तो पीवां पद क्या हो जाएगा, इसमें एक कम करके P माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना, Q। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, चलिए फिर क्यूवां पद P बोल रहा है, तो क्यूवां पद हमारा कितना है, यहाँ पे P है, देखिए तो यहाँ पे A प्लस इसमें एक कम करके तो Q माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना, P। समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या बराबर है, A और A बराबर है, तो हम इसको घटा देंगे, क्योंकि हमको यनवां पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर का मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको घटा देंगे। चलिए तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, चलिए घटाइए, तो एक क्या है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, Q। समीकरण नंबर 1, फिर A प्लस Q माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना, P। समीकरण नंबर 2। चलिए घटा दीजिए, तो माइनस 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 हो गया क्योंकि सभी प्लस में है, तो एक कैंसिल हो गया ना। चलिए यहाँ पे कितना बचा, P माइनस का 1 इंटू डी, फिर यहाँ पे ये माइनस का Q माइनस का 1 इंटू डी, देखिए यहाँ पे घटेगा नहीं क्योंकि यहाँ P माइनस का 1 है, यहाँ पे Q माइनस का 1 है। ठीक, बराबर यहाँ पे भी नहीं घटेगा, तो कितना हो जाएगा, Q माइनस का P हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या हमारा D कॉमन है ना, इसमें भी D है इसमें भी D है, तो हम D कॉमन ले लेंगे। इसमें जब D कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, चलिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, ठीक, क्योंकि छोटा छोटा लगा है, तो एक कोष्टक में कितना बचेगा, P माइनस का 1, फिर यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो इसमें बचेगा कितना, Q माइनस का 1, क्योंकि हमने D को कॉमन ले लिया है। बराबर यहाँ पे कितना हो गया, चलिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, माइनस P प्लस का Q कर लीजिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे D, देखिए अब कोष्टक तोड़ दीजिए, तो P माइनस का 1, अब देखिए एक कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा सभी का, तो प्लस का Q है तो माइनस का Q हो जाएगा, प्लस का माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। कोष्टक बंद, बराबर कितना, यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा, P माइनस का Q। अब देखिए माइनस हमने यहाँ पे इसको क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ देखिए कितना बच रहा है, माइनस का 1 प्लस का 1 जब कैंसिल हो गया तो P माइनस का Q बच रहा है ना, इसलिए हमने भी इसको P माइनस का Q बना दिया। तो D बराबर कितना हो गया, यहाँ हमारा बचा P माइनस का Q, इसमें भी माइनस P माइनस का Q। चलिए D का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो D बराबर कितना हो जाएगा, माइनस P माइनस का Q बटा P माइनस का Q। अब देखिए P माइनस का Q, P माइनस Q कैंसिल हो गया, तो D बराबर हमारा कितना निकल के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस कितना बचा, 1 बचा, तो हमारा सार्वांतर कितना, माइनस का 1 आ गया है। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, प्रथम पद निकाल लेते हैं, तो किसी एक समीकरण में हम क्या करेंगे, D का मान रख देंगे, तो हमारा यहाँ पे प्रथम पद आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण किस में रख दें, चलिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, चलिए तो क्या है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, Q है। अब देखिए यहाँ पे D का मान -1 है, तो यहाँ पे D का मान -1 रखिए, तो कितना हो जाएगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू माइनस का 1 बराबर कितना, Q।
तो कितना हो जाएगा ए प्लस, अब देखिए माइनस इसमें गुणा करेगा ना, तो देखिए जब माइनस इसमें गुणा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 का गुणा p में तो माइनस का p हो गया, फिर -1 गुणा -1 में प्लस का 1 हो गया, बराबर कितना q। अब देखिए a, देखिए माइनस का p हो जाएगा ये, प्लस का 1 बराबर q। तो यहाँ से अब क्या करिए, a का मान ज्ञात के लिए तो ये बराबर कितना हो जाएगा, सबको उधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, q इधर जाएगा तो प्लस का p, प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो ये बराबर कितना आ गया, चलिए p को पहले कर लीजिए, तो p प्लस q माइनस का 1, ये हमारा a का मान आ गया। ठीक, चलिए अभी यनवा पद हम ज्ञात करते हैं। तो यनवा पद हमारा क्या होता है, देखिए लास्ट में बोला है यनवा पद ना, तो यनवा पद हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, अब हमने a को ज्ञात किया है और d को ज्ञात किया, तो a का मान कितना है, p प्लस q माइनस का 1। फिर यहाँ पे देखिए कोष्टक में कितना, n माइनस 1, तो n माइनस 1 यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, a प्लस, ठीक यहाँ पे प्लस है, तो d का मान कितना हमारा माइनस का 1 है। चलिए तो p प्लस का q माइनस का 1, फिर देखिए अब यहाँ पे कितना प्लस, अब -1 n के साथ गुणा करेगा तो माइनस का n, फिर -1 के साथ गुणा करेगा तो प्लस का कितना 1, तो यहाँ पे कितना हो गया p प्लस q माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का n प्लस का 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा ये जो a का मान यहाँ पे निकल के आ रहा है, कितना आ रहा देखिए, a बराबर p प्लस q माइनस का n, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक, यही हमको प्रूफ करना था, तो हमारा जो यनवा पद क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ सही है ना, यहाँ पे a नहीं रहेगा ना, यहाँ पे a नहीं रहेगा, यहाँ पे हम a नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम यनवा पद निकाल रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे हम यनवा पद निकाल रहे हैं, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम यनवा पद निकाल रहे थे। ठीक, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हमारा 28वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि यमयनवा पद 1 होगा। ये हमको प्रूफ करना है लास्ट में कि यमयनवा पद हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना प्रथम पद a और सार्वंतर हमारा क्या है, d है। इतना तो हमको मानना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे श्रेणी लगाएंगे। चलिए अब कह रहे हैं कि श्रेणी का यमवा पद, तो यहाँ पे यमवा पद क्या होगा, दिया है हमको कितना, 1/n दिया है। चलिए अब यमवा पद क्या होता है, a प्लस, जैसे यमवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे यमवा पद होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 1/n। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यनवा पद कितना है, 1/m है। तो यहाँ पे यनवा पद कितना है, 1/ हमारा m है। तो यनवा पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए बराबर कितना है, 1/m दिया है। चलिए समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया हमारा। अब देखिए इसमें बराबर क्या है, a और a बराबर दिख रहे हैं ना, तो घटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक, समीकरण 2 घटाने पर। चलिए अब समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 1/n समीकरण नंबर 1। दूसरा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m समीकरण नंबर कितना, 2। चलिए घटा दीजिए, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया ना ये, तो कितना बचा है, m, देखिए ये घटेगा नहीं क्योंकि देखिए बराबर नहीं है, तो बचा कितना, m माइनस 1 इंटू डी, फिर ये देखिए माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, यहाँ पे 1/n, पहले पॉजिटिव वाला लिखिए तब नेगेटिव वाला, माइनस कितना, 1/m लिख लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए दोनों में d कॉमन है, तो d कॉमन ले लीजिए, तो जो d कॉमन हो गया, यहाँ पे कितना बचा, चलिए बड़ा कोष्टक लगाते हैं, कितना बचा, m माइनस का 1 बचा, फिर माइनस यहाँ पे कितना बचा, n माइनस का 1 बचा।
चलिए कोष्टक बंद बराबर, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे भिन्न का घटाव जैसे लग रहा है ना, तो 1/m माइनस 1/m, तो तिरछा गुणा कर दीजिए, तो m का गुणा 1 में तो m माइनस n का गुणा 1 में n बटा mn। चलिए यहाँ पे क्या देखिए, अब कोष्टक से बाहर निकाल दीजिए इनको, तो कितना होगा m माइनस का 1, अब माइनस लगा है तो चिन्ह चेंज करेगा, प्लस का n है तो माइनस का n, माइनस के 1 है तो प्लस का 1, कोष्टक बंद बराबर m माइनस n बटा कितना mn। चलिए तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, तो d यहाँ पे कितना बचा, m माइनस का n बचा, बराबर कितना है m माइनस का n बटा mn। ठीक, चलिए अब देखिए d का मान निकाल लीजिए, तो कितना हुआ m माइनस n बटा mn, फिर एक कोष्टक में कितना m माइनस का n। देखिए m माइनस का n कैंसिल हो गया ना, तो d का मान हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ पे ऊपर 1 बचा, नीचे कितना mn बचा। अब देखिए d बराबर हमारा कितना आ गया 1/mn। चलिए सारवांतर हमारा निकल के आ चुका है। ठीक, चलिए अब प्रथम पद निकाल लीजिए, तो d का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे समीकरण किस में रखें, चलिए समीकरण 1 में रखें। ठीक, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर चलिए रखिए, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस m माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना है 1/n है। तो यहाँ पे d का मान 1/mn है, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू कितना 1/mn बराबर कितना 1/n। चलिए तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो 1/mn को गुणा m में, तो m गुणे कितना हो गया 1/mn, फिर माइनस 1 में गुणा करिए तो माइनस कितना 1 गुणे 1/mn बराबर कितना 1/n हो गया। चलिए अब देखिए a प्लस m से कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 1/n, फिर माइनस यहाँ पे 1/mn बचा, क्योंकि माइनस 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो माइनस 1 हो गया, नीचे mn बराबर कितना 1/n। अब देखिए इसको इधर लाइए, तो कितना हो गया -1/mn, इधर आएगा तो माइनस का 1/n हो गया बराबर 0। अब देखिए प्लस का 1/n माइनस का 1/n कैंसिल हो गया ना, घट गया, तो इसको इधर ले चले जाइए, तो ये बराबर कितना आ गया हमारा प्लस में ना 1/mn, क्योंकि इधर माइनस में है तो a इधर रख जाएगा, 0 किधर तो प्लस में हो जाएगा। चलिए अब mnवां पद निकाल लीजिए, तो mnवां पद क्या हो जाएगा, mnवां पद यही हमको निकालना है ना लास्ट में, तो क्या होता है a प्लस इसमें एक कम करके, तो कितना mn तो रहेगा, इसमें एक हम घटा देंगे इंटू डी हो जाएगा। चलिए अब a का मान कितना आया है 1/mn आया है, प्लस mn माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 1/mn है। ठीक, दोनों का मान 1/mn है। चलिए तो 1/mn प्लस mn का गुणा 1/mn में, तो mn गुणे 1/mn, फिर माइनस 1 में तो माइनस 1 गुणे 1/ कितना mn हो गया। चलिए तो mn से कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे है, और यहाँ पे देखिए क्या है, कितना बचा 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn, तो प्लस माइनस था कैंसिल हो गया। ये भी देखिए ये कितना था +1/mn था, ये -1/mn था, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे mnवां पद हमारा कितना आया है, mnवां पद, तो हमारा mnवां पद कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, चलिए और यही हमको प्रूव करना था। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमारा 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 25 तथा 31वां पद कितना 65 हो, तो श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, a और d का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे 11वां पद हमारा क्या दिया है, 11वां पद हमारा यहाँ पे कितना है 25 है, तो 11वां पद होता क्या है a प्लस इसमें एक कम करके 10d बराबर कितना 25, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे 31वां पद, तो 31वां पद क्या हो जाएगा 31वां पद। ठीक, ये हमको कितना दिया है 65,
तो 3100 पद होता है a प्लस इसमें एक कम करके 30 d बराबर कितना 65 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, क्योंकि देखिए a और a बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, चलिए क्या है, a प्लस 10d बराबर 25 समीकरण नंबर 1 और a प्लस 30d बराबर 65 समीकरण नंबर 2। चलिए घटाइए, तो यहाँ पे कितना माइनस 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 एक कैंसिल हो गया। इसमें से घटेगा 30 में से 10 घटेगा तो हमारा माइनस का 20d बराबर, अब देखिए 65 में से 25 घटेगा तो हमारा कितना आ गया माइनस का यहाँ पे 40। अब देखिए घटा दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 20 एक के 20, 20 दूने ये कितना हो गया 40। तो डी का मान हमारा कितना आ गया यहाँ पे 2। चलिए सार्वंतर हमारा 2 आ गया। अब यहाँ पे ए का मान निकाल लेते हैं, चलिए किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर यहाँ पे हमारा 25 है, तो a प्लस 10 गुणे डी का मान 2 आया है बराबर कितना 25। तो a प्लस कितना 10 दूनी 20 बराबर 25, तो a बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस का 20, तो a का मान हमारा निकल का आ गया यहाँ पे 5। चलिए प्रथम पद हमारा कितना 5 आ गया। अब बोल रहा है कि यनवा पद याद कीजिए, तो यनवा पद हमारा होता क्या है, यनवा पद ये हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान कितना है 5 प्लस, अब कितना यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है, तो कितना हो गया 5 प्लस 2 से गुणा करिए, 2 का गुणा n में तो 2n हो गया, 2 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस का 2 हो गया। अब देखिए 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो गया हमारा 3, तो यहाँ पे हमारा यनवा पद आ गया 2n प्लस का 3। ये हमारा क्या है यनवा पद है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q तथा qवां पद क्या है p है, तो सिद्ध करो कि यनवा पद शून्य होगा, मतलब 0 होगा। चलिए तो यहाँ पे हमारा देखिए, अब pवां पद बोल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे pवां पद। देखिए यहाँ पे आप मान लेंगे कि माना यहाँ प्रथम पद a और सार्वंतर d है, ठीक। चलिए तो pवां पद हमारा क्या हो गया, यहाँ पे q है, तो pवां पद क्या होता है a प्लस p में एक घटा दीजिए तो p माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना q, समीकरण नंबर यहाँ पे 1 हो गया। चलिए फिर कह रहा है qवां पद, qवां पद ये कितना है p है, तो qवां पद याद करिए a प्लस q माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना p, समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए अब a और a बराबर है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना q, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पे a प्लस q माइनस का 1 इंटू डी बराबर p, समीकरण नंबर 2। चलिए अब घटा दीजिए, तो माइनस 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 हो गया क्योंकि सब प्लस में है। देखिए a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा p माइनस का 1 इंटू डी, फिर माइनस q माइनस का 1 इंटू डी बराबर, यहाँ पे देखिए कितना हो गया q माइनस का p। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या है d कॉमन है, तो d कॉमन ले लीजिए, तो d कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा p माइनस का 1, फिर माइनस यहाँ पे बचेगा q माइनस का 1 कोष्टक बंद बराबर q माइनस का p। चलिए फिर यहाँ पे d, अब कोष्टक तोड़ दीजिए, कितना हुआ p माइनस का 1। अब देखिए कोष्टक टूटेगा चिन्ह चेंज होगा, ये देखिए माइनस इसमें गुणा कर देगा, जब गुणा करेगा तो इसका प्लस चिन्ह है तो माइनस का q हो जाएगा, फिर ये प्लस का 1 हो जाएगा,
बराबर कितना, देखिए इसको माइनस का p, देखिए यहाँ कितना बचेगा, p माइनस क्यू बचेगा ना। यहाँ पे देखिए माइनस का 1 प्लस को जब कैंसिल हो जाएगा तो p माइनस क्यू बचेगा। तो इसको हम चले p माइनस का क्यू बनाए थे, तो यहाँ पे देखिए माइनस p को पहले प्लस क्यू बाद में, तो कितना हुआ d। यहाँ पे कितना बचा, p माइनस का q। तो यहाँ देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो देखिए यहाँ पे जो p, अब देखिए माइनस कॉमन लिए हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस कितना q हो जाएगा। चलिए अब d का मान ज्ञात करिए, तो d बराबर कितना आ गया, माइनस का p माइनस क्यू बटा p माइनस क्यू। अब p माइनस क्यू कैंसिल होगा, तो हमारा d का मान कितना आ गया, यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। चलिए d का मान माइनस 1 आ गया, अभी a का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना q। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए d का मान कितना, माइनस का 1 आया है, तो यहाँ पे a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान -1 बराबर कितना q। चलिए a प्लस, अब देखिए गुणा करिए तो -1 का गुणा p में करेंगे तो माइनस का p हो जाएगा, फिर -1 का गुणा -1 में करें तो माइनस माइनस प्लस 1 1 के 1 हो गया बराबर कितना q। अब यहाँ पे a एक गुणा करेंगे इसके साथ तो माइनस का p हो गया प्लस का 1 बराबर कितना q। अब a का मान ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पे a का मान जब ज्ञात करेंगे तो इन सबको इधर ले जाएंगे इस पक्ष में, तो q, अब देखिए माइनस का p इधर आएगा तो प्लस का p, प्लस 1 तो माइनस का 1, a का मान हमारा कितना निकल कर आ गया यहाँ पे q प्लस p माइनस का 1। चलिए हम क्या करते हैं, p प्लस क्यूवा पद याद कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सार्वंतर प्रथम पद को याद कर चुके हैं। तो चलिए क्या होता है, p प्लस क्यूवा पद, ये क्या होता है, a प्लस, इसमें एक घटा दीजिए तो p प्लस का q माइनस का 1 कर दीजिए इंटू d। चलिए तो a का मान कितना है, q प्लस p माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, माइनस का 1 है। चलिए तो कितना हो गया, q प्लस p माइनस 1। अब देखिए -1 का गुणा प्लस p में करेंगे तो माइनस का p हो जाएगा, फिर -1 का गुणा प्लस q में करेंगे तो माइनस का q हो जाएगा, फिर -1 का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 1 के 1 हो गया। यहाँ देखिए प्लस का q माइनस का q प्लस का p माइनस का p हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फिर -1 प्लस 1 हो गया, अब देखिए कितना आ गया 0, और हमको क्वेश्चन में बोला था कि p प्लस क्यूवा पद शून्य हो, सिद्ध कीजिए, तो हमारा p प्लस क्यूवा पद कितना आ गया, शून्य आ गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज अपनी प्रश्नावली 4.1 समाप्त हुई। अब नेक्स्ट प्रश्नावली 4.2 सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।